हेलो एंड वेलकम टू यंत्र ज्ञानी। वीडियो के टाइटल से समझ आ गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी वन UI 6.1.1 अपडेट की, जिसको मैं भी यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 स्मार्टफोन पे। अब मैंने 6 ऐसे फीचर्स यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। आई थिंक दीज आर द बिगेस्ट चेंजेस जो आप डेली यूज़ में इनको यूज़ कर सकते हो और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सॉफ्टवेयर अपडेट का आप फ़ायदा उठा सकते हो एंड इट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ योर डेली use. So without wasting any time, let's get started. So इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ एज पैनल को स्वाइप करना है और एक नया आइकन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो पहले नहीं मिलता था। ये आइकन आप देख रहे हैं, इस पर आप जैसे ही टैप करेंगे एक विंडो आपके लिए ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसको फिंगर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट सिंस मेरे पास S Pen फोल्ड एडिशन है जो मैंने इसके लिए परचेज किया था, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो शूट करूँगा। तो इससे अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूँगा तो अपने आप AI यूज़ करके उस ड्राइंग को, उस स्केच को एक अच्छी सी ड्राइंग में ये स्मार्टफोन कन्वर्ट कर देगा। सो लेट्स क्रिएट समथिंग। सो फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे एक हार्ट क्रिएट करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए आर्टिस्ट हो, आप एक बेसिक्स का स्केच बना सकते हैं और ये AI यूज़ करके उसको एक पेंटिंग में या किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर देगा। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैंने एक हार्ट बनाई, मैंने यहाँ पे डोर्स बनाया, थोड़ा सा इसको ब्रिक वाला स्ट्रक्चर दे देते हैं, यहाँ पे एक ट्री बना देते हैं, पीछे आपने एक माउंटेन बना दिया और यहाँ पे आप एक रिवर टाइप कुछ भी बना दीजिए। अब यहाँ पे आपको सिर्फ जनरेट पे क्लिक करना है। अब AI इज़ वर्किंग इन द बैकग्राउंड एंड जो मैंने रफ एक स्केच क्रिएट किया है वो इसको एक आर्ट में कन्वर्ट करने वाला है और आपको 2-3 ऑप्शन देगा, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको सेव कर सकते हैं। ये देखिए, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड आउटपुट। आई मीन जो मैंने स्केच क्रिएट किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस वॉज वेरी बेसिक एंड यू कैन सी कि उसको AI ने किस स्केच में कन्वर्ट कर दिया है एंड आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलने वाले हैं। जो आपको पसंद है आप उसको सेव कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ प्रीटी नीट फीचर, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। और इसको आप क्लोज करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अगर मैं वाटर कलर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको 5-6 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप स्केच पे जाएंगे, पॉप आर्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि पॉप आर्ट के हमको ये क्या क्रिएट करके देगा। तो ये 4-5 कैटेगरीज हैं, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वैसी आर्ट आपको ये वाला फीचर क्रिएट करके दे देगा। तो अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप डूडलिंग करना पसंद करते हैं, तो दिस इज वन फीचर दैट यू मस्ट यूज। दिस इज प्रीटी कूल, राइट? सो दीज आर ऑल द ऑप्शंस। So this is the first feature that I wanted to show you about Galaxy One UI 6.1 and this is pretty good. So अगर आपके पास Samsung का स्मार्टफोन है तो आप ये ज़रूर चेकआउट करना। The second feature that I wanted to show you is Smart Select with Artificial Intelligence. This is also very useful feature. इसको भी आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नोट मेकिंग करते हैं या कुछ भी आप इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं और आपको उस पे ऊपर कुछ करना है। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये फीचर सिलेक्ट किया। इसके लिए मान लीजिए हम फेसबुक पे जाते हैं एक बार और यहाँ पर मैं इसको टैप करता हूँ। दिस इज़ द आइकन फॉर द स्मार्ट सिलेक्ट फीचर। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आपको एक ब्लू कलर की एनिमेशन, एक विंडो दिखाई देगी, जिसका मतलब है कि ये अब फीचर एक्टिवेट हो चुका है एंड यू कैन यूज़ इट। अब इसके करने के बाद मैं इसको इस वॉच पे एक बार टैप कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको एक विंडो दिखाई देगी। अब ये फीचर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्केच टू इमेज, ऐड टू नोट, कॉपी पेस्ट का एक फ़ीचर है, एक शेयर का है। इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ अपने मीडिया फाइल्स में, या अगर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होता और मैं इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो वो भी पॉसिबल है। इसके अलावा यहाँ पे आप इसको पिन कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं इसको ऐड टू नोट करता हूँ तो ये जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिकली मेरे एक नोट में सेव हो गई है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख के इसको अपने नोट्स में सेव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ रिको विंटेज वॉच, और इसको मैं यहाँ पे फिर अपने नोट्स में इजीली सेव कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये नोट यहाँ पर सेव हो गया। सो दिस इज़ अ प्रीटी कूल फीचर। अगर आपको जल्दी से कुछ नोट बनाना है, आपको मान लीजिए कुछ भी अच्छा लगा, आप क्रोम पे कुछ ब्राउज कर रहे हैं और आपको वो चीज़ अच्छी लगी और आप उसका नोट बनाना चाहते हैं, तो आप इजीली, जैसे क्रिक बज़ हम ओपन करते हैं और यहाँ पे आप इसको यूज़ करना चाहते हैं फीचर को, तो अब यहाँ पे
ये फीचर एक्टिवेट हो गया है। अब मैंने इस पर टैप किया और मैं इसको करता हूँ एक्सट्रैक्ट टू टेक्स्ट, ऐड टू नोट, तो ये यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। दिस इज प्रीटी कूल राइट। सो दिस इज अनदर फीचर। अब इसमें कुछ और एडिशनल फीचर्स हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो आई थिंक अनदर फीचर दैट सैमसंग हैज इंट्रोड्यूस्ड एंड इट मेक्स अ गुड सेंस टू यूज दिस फीचर। द थर्ड फीचर दैट आई वांट टू शो यू गाइस इज माय फेवरेट फीचर, और इसका ये नाम है गैलरी विद एआई। बेसिकली गैलरी में कुछ फीचर्स हैं जो एआई की वजह से होते हैं, तो मैंने उसको नेमिंग करा है गैलरी विद एआई। सो लेट्स गेट राइट इनटू आवर गैलरी। सो हम यहाँ पे अपनी गैलरी में गए और मान लीजिए मैंने स्नैपसीड ओपन किया। अब यहाँ पे एक पिक्चर है जो मैंने क्लिक करी थी पौंडीचेरी में, एक कुचिपुड़ी डांसर हैं जो एक बीच पे खड़े हैं। अब मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फीचर को। सो अब यहाँ पर आप स्केच टू इमेज कर सकते हैं, यानी कि मैं कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ अगर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको एक रियल एलिमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो मान लीजिए ये सी है, यहाँ पे मैं एक बोट ड्रॉ करता हूँ। जनरेट। सो दिस इज प्रीटी कूल। दिस लुक्स लाइक अ रियल बोट। ये देखिए यहाँ पर आपको एक बोट दिखाई दे रही होगी। मैं एक बार आपको क्लियरली इसको शो करता हूँ। अब मैंने कुछ रफ सा ड्रॉ किया था, लेकिन ये जो बोट इसने बनाई है एआई ने, ये बिल्कुल एक रियल बोट की तरह यहाँ पे शो हो रही है। इनमें से जो आपको पसंद आए वो आप सेव कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू एंड ड्रॉ समथिंग एल्स। अगर मैं यहाँ पे एक एरोप्लेन ड्रॉ करता हूँ, सो लेट्स सी क्या बनाता है ये उसका। Let's see what kind of output are we ready to get for this particular element. Oh, this is pretty cool. This looks like a real plane. और AI ने काफ़ी अच्छे से काम किया है इसमें। वैसे सैमसंग का AI का वैसे ही काफ़ी पुराना रिश्ता है। कहते हैं कि मून शॉट जो थे वो नकली शॉट्स थे, सो AI के साथ काफ़ी अच्छा खेल लेता है सैमसंग। तो दिस लुक्स लाइक अ रियल प्लेन। ऐसा लग रहा है कि जब मैंने शॉट क्लिक किया है तो पीछे एक बैकग्राउंड में एरोप्लेन भी था, वो नहीं था वहाँ पे, लेकिन अब AI ने उसको क्रिएट कर दिया। एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ बिकॉज दिस लुक्स वेरी रियलिस्टिक। अब एक और आपको मैं सैम्पल दिखाना चाहूँगा कि आप कुछ और भी कर सकते हैं इमेजेस में। जैसे कि अब हमको एक ऐसी फ़ोटो चाहिए होगी जिसमें कोई पोर्ट्रेट शॉट मैंने क्लिक किया हो। लेट मी सी कोई पोर्ट्रेट शॉट अगर हमको यहाँ पे मिलता है तो, जैसे कि ये रहा एक पोर्ट्रेट शॉट, और हम यहाँ पे AI पे टैप करते हैं और पोर्ट्रेट स्टूडियो, जो भी पोर्ट्रेट शॉट आपने क्लिक किया होगा, अगर आप नोटिस करेंगे पिछली वाली वीडियो में पोर्ट्रेट स्टूडियो यहाँ पे पॉपअप नहीं हुआ था, बट इसमें पॉपअप हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्केच पे टैप करता हूँ और मैं जनरेट करता हूँ। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों फेसेस का स्केच क्रिएट कर पाएगा, या सिर्फ जो डोमिनेंट फेस है यानी कि मेरा फेस है और बेबी का नहीं है, तो क्या एक स्केच क्रिएट कर पाता है AI की नहीं। सो लेट्स चेक आउट। ओके, एज आई थॉट कि डोमिनेंट जो फेस होगा ये उसका ही स्केच क्रिएट करेगा, और काफ़ी अच्छे से इसने स्केचेस यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। अगर मैं वाटर कलर पे टैप करता हूँ तो देखते हैं कि क्या क्रिएट करता है ये। सो अगर आपने कुछ अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स लिए हुए हैं और आप चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करके आप फ़ोन की नेटिव एप्लीकेशन में ही कुछ क्रिएटिविटी कर सकें, कुछ आर्ट क्रिएट कर सकें, तो आप ईजिली कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ फीचर विच इज़ राइट विद AI। अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपको डेली मेल्स लिखनी होती हैं, या आप कुछ भी आप राइटिंग करते हैं, आपको राइटिंग करना पसंद है, सो आप ये वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आपने मेल ओपन कर ली, अब कंपोज मेल पे आप आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको स्टार्स का आइकन दिखाई दे रहा होगा। दिस इज़ बेसिकली द AI फीचर। अब जैसे इसको आप एक्टिवेट करेंगे, आप कंपोज़र पे जा सकते हैं और राइटिंग स्टाइल पे भी जा सकते हैं। आपको पहले कुछ टेक्स्ट लिखना होगा, कंपोज़र पे आप गए। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप कुछ टाइप, आपके माइंड में कोई थॉट है और आप चाहते हैं कि AI खुद उसको लिख दे, जैसे चैट GPT पे होता है। तो दिस इज़ लाइक अ मिनी वर्जन ऑफ चैट GPT इंटीग्रेटेड राइट इनटू योर स्मार्टफोन। अब मैं इसको बोलता हूँ कि राइट अ सिक लीव जनरेट, तो अब ये खुद उस ईमेल को राइट कर देगा और जो भी डिटेल्स है मैं उसमें फिल करके
ईजिली, जैसे कि डेट हो गया, मैनेजर का नेम हो गया, आपका खुद का नाम हो गया, आप इसको सेव कर सकते हैं और आगे इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दिस इज प्रीटी कूल। आपके राइट, अब इसको आप कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया मैंने इसको अपने क्लिपबोर्ड पे, मैं बैक गया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो मुझे लिखना नहीं पड़ा, मैंने बस उसको आइडिया दिया और उसने मेरे लिए ईमेल लिख दिया। अब इसके अंदर मैं राइटिंग स्टाइल को भी चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो भी फीचर्स हैं, बेसिकली ये आपको अलग अलग सैंपल दे देगा, तो ये सैंपल्स में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ प्रीटी कूल। आई मीन अगर आप डेली मेल्स करते हैं और आप कुछ राइटिंग करते हैं, तो ये ऐसा फीचर है जो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। द नेक्स्ट फीचर इज समराइज PDF विद AI। अगर आप डेली लाइफ में बहुत सारे PDFs के साथ डील करते हैं तो ये फीचर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी PDF पिक करी, जैसे कि हमने यहाँ पे एक CV पिक कर लेते हैं कोई भी। मैं अपना एक CV पिक कर लेता हूँ कोई पुराना। हम एडोबी एक्रोबैट पे गए और ये PDF हमारी ओपन हो गई। अब यहाँ पे AI असिस्टेंट आ गया है, इसको मैंने टैप किया। अब ये बोलेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रिएट एन ईमेल समरी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्योंकि मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पे क्रिएट किया था, तो इसने मेरी पूरी समरी क्रिएट कर दी है और इसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। द लास्ट फीचर दैट आई वॉन्ट टू शो यू गाइज इज नोट्स विद AI, बिकॉज सैमसंग ने अपनी जो नेटिव नोट्स एप्लीकेशन है उसके अंदर भी AI को इंटीग्रेट कर दिया है। हमने नोट्स पे क्लिक किया और हमारे पास अगर कोई नोट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको हम इजीली समराइज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस दिस इज़ अ प्रीटी बिग नोट। अब यहाँ पर आप समराइज पे टैप करेंगे, जनरेट समरी। अब ये मुझे इस बड़े नोट की एक छोटी सी समरी क्रिएट करके दे देगा। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हुआ एक नोट को समराइज करना, विच इज़ प्रीटी कन्वीनियंट। लेकिन व्हाट इफ अगर आपके पास एक ऑडियो नोट है और आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कभी कभार हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स होती हैं और हमारे को पूरा सुन के उनको लिखना पड़ता है, जो काफ़ी टाइम वेस्ट करता है। लेकिन उसके लिए अगर आपके पास एक ऑडियो फाइल ऑलरेडी है और उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कुछ रिकॉर्ड करें और फिर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि वॉइस रिकॉर्डिंग अब यहाँ पे एक्टिवेट हो गई है। लेट मी क्रिएट, दिस इज अ ऑडियो नोट I want to show which can be easily converted into text with the help of Galaxy AI feature. This feature is now available for Samsung smartphones. If you have a flagship Galaxy smartphone, you should update your Samsung Galaxy handset to the Galaxy One UI 6.1.1 to use these AI features. अब चेक करते हैं कि क्या ये उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाएगा कि नहीं। आपने यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग ओपन करी और आप ट्रांसक्राइब इनटू इंग्लिश करेंगे। अब AI काम कर रहा है और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को ये एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो भी मैंने बोला था ऑडियो रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया था उसको ये अब एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर चुका है और मैं इजीली इसको कॉपी पेस्ट करके कहीं पे भी किसी को भी सेंड कर सकता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, एंड दिस इज ऑल पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस, दीज वर द 6 फीचर्स आई वांटेड टू शो यू जो आप अपने सैमसंग स्मार्टफोन में अब यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि क्या क्या फीचर हैं, तो वो सारी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। कॉल असिस्ट, रियल टाइम ट्रांसलेशन आपको कॉल असिस्ट में भी मिल जाएगी, चैट असिस्ट में भी मिल जाएगा और एक इंटरप्रेटर भी मिल जाएगा। नोट असिस्ट, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, ब्राउजिंग असिस्ट, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फोटो असिस्ट जो हमने गैलरी के फीचर्स देखे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको मिस नहीं करनी, प्रोसेस डेटा ओनली ऑन डिवाइस। देखिए, जब भी आप AI को परमिशंस देते हैं डेटा यूज़ करने के लिए तो वो उस कंपनी के सर्वर्स पे जाता है। सो इसको हम क्लिक कर देंगे। अब ये जो भी डेटा रहेगा वो आपके स्मार्टफोन पे रहेगा और सर्वर्स पे नहीं जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आप अपने स्मार्टफोन में, सैमसंग स्मार्टफोन में ऑन करके रखना, एक्टिवेट करके रखना। अदरवाइज आपका डेटा आगे कहीं शेयर हो सकता है विच यू वुड नॉट नीड की, मतलब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका डेटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर हो जाए। सो दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट सेटिंग दैट यू मस्ट एक्टिवेट ऑन योर सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन अगर आप AI फीचर्स यूज़ करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये फीचर्स अच्छे लगे, सो गिव मी अ थम्स अप। एंड अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन से रिलेटेड One UI 6.1.1 पे कुछ और फीचर्स जानने हैं, सो आई कैन क्रिएट अ वीडियो ऑन इट। Drop your suggestions in the comment box and make sure you subscribe this channel for more interesting videos on technology and lifestyle.